इजराइल की जंग की कहानी उसके बफर जोन तक सीमित नहीं है। दावा दरअसल ये है कि इजराइल ने पिछले 1.5 साल की जंग में लेबनान में 3000 से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या 3000 में सब के सब हिजबुल्लाह के लड़ाके थे? लेकिन लेबनान की स्वास्थ्य एजेंसी और इंटरनेशनल रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ आम नागरिकों के भी मारे जाने की बात सामने आई है। जंग के 3 साल में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान को धुआं धुआं कर दिया। कई इलाके खंडहर हो चुके हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट बेरूत तक पहुंचे, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी जवाब दे रहा है। रात के अंधेरे में उसके फाइटर ऑप्टिक ड्रोन इजराइल सेना के रडार को चकमा देकर स्ट्राइक कर रहे हैं। लेबनान और इजराइल की जंग में मौत का पहिया एक लूप की तरह घूम रहा है। हर स्ट्राइक के बाद धूल में लाशें, हर जवाबी हमले के बाद और ज्यादा खून। लेबनान टूटता जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह जिंदा है। सीज फायर के बीच भी हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर रोज 10 से 30 अटैक कर रहे हैं। इसमें से 70 से 80% हमला वो रॉकेट से कर रहे हैं, जबकि ड्रोन हमले को हिजबुल्लाह ने 50% तक कर दिया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी 25,000 के आसपास रॉकेट और मिसाइलें बाकी हैं। और यही वजह है कि नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि वो तब तक हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे जब तक उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि ये दोनों उनके लिए आगे खतरा नहीं बनेंगे। אינני פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. अब ऐसे में सवाल सिर्फ गाजा, लेबनान या सीरिया का नहीं, सवाल है क्या मिडल ईस्ट में एक नई सीमा रेखा खींची जा रही है? क्योंकि इजराइल अब सिर्फ आतंकियों को मारने की बात नहीं कर रहा, वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की भाषा बोल रहा है। और यही शब्द अरब दुनिया को सबसे ज्यादा डरा रहे हैं। गाजा में बफर जोन, लेबनान में सिक्योरिटी बेल्ट और सीरिया बॉर्डर पर सर्विलांस पोस्ट, इन सब ने मिलकर के एक नया खौफ पैदा कर दिया है। इजराइल गाजा और लेबनान के जिन इलाकों में घुसा, वहां अब परमानेंट ऑपरेशन की परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने की बात हो रही है। अब डर है कि जो जंग पुरानी सीमाओं के लिए लड़ी जा रही थी, वो कहीं अब नई सीमाओं की जंग में ना बदल जाए। और इस बीच ईरान के प्रॉक्सी खुलकर एक्टिव हो गए हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस के पास हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। लाल सागर में हूथी के हमले बंद नहीं हुए हैं, यानी ईरान का हर फ्रंट धीरे धीरे और एक्टिव होता जा रहा है। क्या मिडिल ईस्ट की जंग चेन रिएक्शन की तरह काम कर रही है? गाजा, लेबनान और सीरिया सभी एक ही जंग का हिस्सा बन चुके हैं। और क्या ईरान के प्रॉक्सी ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया है? और अब सबसे बड़ा खतरा मिसाइलों का नहीं, अंतहीन युद्ध का हो गया है। हर हमले के बाद नया बदला जन्म ले रहा है। हर जनाजा एक नई नफरत पैदा कर रहा है। और यही वजह है कि अब लोग खाड़ी में सीज फायर की बात नहीं कर रहे, लोग डरे हुए हैं कि अगला धमाका कहां होगा।